सब्सक्राइब करें रोहित टेक टॉक को और आने वाली वीडियो के लिए आप बेल आइकन को बटन को जरूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियो आपको अक्सर मिलते रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ फिर से एक नए एपिसोड में। और आज की वीडियो में हम बात करने रहे हैं कि क्या गैस का दाम एक लिमिट तक जाएगा और उसके बाद अब रुकेगा भी या आगे और भी गैस का दाम बढ़ेगा। तो बहुत सारे लोगों का कमेंट था कि सर क्या गैस का दाम बढ़ेगा या आने वाले समय में गैस का दाम घटेगा, और आखिरकार ये गैस का दाम क्यों बढ़ा है, इतना एवरेज तक जाके क्यों गया। 900 1000 के एवरेज में गैस का दाम हो गया। कई अलग अलग स्टेट में अलग अलग दाम होते हैं, लेकिन आपको बता दें कि कहीं 25 रुपये बढ़ा हर सप्ताह, कहीं 50 रुपये के एवरेज में बढ़ा, फिर 25 रुपये बढ़ा। तो ऐसे करके कई दाम इकट्ठे काफ़ी लंबा चला गया और 800 से 900, 900 से 1000 के बीच में आपको गैस का दाम हो गया। ऐसा क्यों हो गया? अलग अलग स्टेट का अलग अलग स्टोरी है, मगर मैं आपको बता दूं गैस का दाम क्यों बढ़ रहा है और इसका क्या रीज़न है, बढ़ने का क्या कारण है और सब्सिडी ना देने का क्या कारण है। तो हम आपको इस वीडियो में बहुत सारी जानकारी देंगे सब्सिडी के बारे में और गैस का दाम क्यों इतना हाईएस्ट एवरेज में चला गया और क्या आने वाले समय में गैस का दाम और जाएगा आगे या गैस का दाम और कम होगा। सारी जानकारी इस वीडियो में देंगे। वीडियो को लास्ट तक बने रहेगा तभी आप चीज़ों को क्लियर ढंग से समझ पाएंगे और ध्यान से समझ पाएंगे। तो उससे पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर जो लोग हमारे वीडियो देखते हैं प्लीज़ लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इस तरह जानकारी आपको अक्सर मिलते रहेंगे। और साथ ही साथ आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, जो भी आपको जानकारी लगती है आपको कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, जहाँ आपको और सारी जानकारी हम आपको दे देंगे। चलिए लेट्स गो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि आखिरकार गैस का दाम हाईएस्ट क्यों हुआ, इतना एवरेज तक क्यों हुआ। मार्च तक आप अक्सर सालाना देखेंगे, हर साल जब भी मार्च क्लोजिंग आता है तो गैस का दाम बढ़ जाता है। लेकिन हर साल के मुकाबले इस साल में भी गैस का दाम बढ़ा, मगर गैस बढ़ने के बाद आपको देखेंगे कि सब्सिडी जो है वो आपको 89 रुपये या 80 रुपये के एवरेज में समथिंग जा रहा है। मगर आपको बताते हैं कि अगर गैस का दाम बढ़ रहा है तो हर साल गैस का दाम बढ़ता है। आप देखेंगे हर साल जब गैस लेते हैं तो आप देखेंगे कि हर साल गैस का दाम हाईएस्ट मार्च क्लोजिंग आते 1000 के एवरेज में चला जाता है। मगर अंतर यहाँ क्या हो गया कि गैस का दाम तो बढ़ गया, लेकिन सब्सिडी जो हमें मिलता था 380 या 300 के एवरेज में वो हमें नहीं मिल रहा है। ये एक गवर्नमेंट का पॉलिसी जो है ये थोड़ा सा ख़राब हो गया है कि हमें जो सब्सिडी जब 918 या 800 के एवरेज में जब गैस का दाम हो जाता था तो 300-380 के बीच में सब्सिडी आपको मिलती थी पब्लिक को। तो ऐसे में वो क्या होगी, सब्सिडी नहीं मिल रहा है, उसका आधा का आधा भी नहीं मिल रहा है। यानी अभी आपको सब्सिडी 89 रुपये की आसपास की समथिंग जाता है। अलग अलग स्टेट की है तो अलग अलग मैं बता रहा हूँ, मैं आपको लोकल जहाँ में रहता हूँ वहाँ का मैं बता रहा हूँ प्राइस, ठीक है। लेकिन गैस का दाम हर साल बढ़ता है, मगर सब्सिडी जो आपका बढ़ना चाहिए वो गवर्नमेंट ने नहीं बढ़ाया है, जिसकी वजह से काफ़ी कस्टमरों को दिक्कतें हो रही हैं। गैस महंगा पड़ रहा है। जो गैस का दाम 500 के एवरेज में पड़ता था, 510 520 के एवरेज में पड़ता था, वो आज के डेट में हमें कम से कम अगर आपके स्टेट में 800 दाम होगा तो समझिए कि आपको 700 730 730 के एवरेज में गैस का दाम पड़ता है। और हमारे यहाँ जिस स्टेट में मैं रहता हूँ वहाँ पे 918 रुपये गैस का दाम है, तो यहाँ पे आपको पड़ जाता है 850 870 के एवरेज में गैस का दाम पड़ जाता है। लोगों पब्लिक को महंगा पड़ जाता है। तो सब्सिडी जो है वो हमें गवर्नमेंट नहीं दे रही है, जिसकी वजह से दिक्कत हो रहा है। गैस का दाम तो हर साल बढ़ता है, इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है, मगर जो हमें सब्सिडी मिलना चाहिए कस्टमर को वो चीज़ हमें नहीं मिलती है। यही सबसे बड़ा इशू है। अब हम बात कर लेते हैं कि आखिरकार सब्सिडी जो है क्यों हमें गवर्नमेंट इतना कम दे रहा है। तो खैर वो तो एक मुद्दा है जो गवर्नमेंट को ही पता होगी कि हमें सब्सिडी क्यों नहीं दे रही है, क्यों बजट में हमें बढ़ा के सब्सिडी नहीं दिया जा रहा है। अब बात कर लेते हैं गैस क्यों हाईएस्ट होता है, इतना हाईएस्ट क्यों हो जाता है, 1000 तक के एवरेज में मार्च क्लोजिंग में क्यों हो जाता है। ये सबसे बड़ा टॉपिक है पब्लिक के लिए, जो कि जानना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी हम गैस यूज करते हैं तो उसमें क्या होता है कि उत्पादन जो हमारा इंटरनेशनल उत्पादन होता है, गैस का खपत होता है, वो कम हो जाता है। मान लीजिए अगर हम 12% गैस का उत्पादन कर रहे हैं या एलपीजी उत्पादन कर रहे हैं, तो एलपीजी जब 12% हम उत्पादन कर रहे हैं और कैपेसिटी है 10 का, तो हम 2% जो है ज़्यादा गैस पैदा कर रहे हैं, जिससे क्या होता है इंटरनेशनल उत्पादन जो है मैन्युफैक्चरिंग कम कर दी जाती है।
जो हमारे यहाँ सेल के मुकाबले होता है। अगर हम 10% ही यूज़ कर रहे हैं एलपीजी, तो 10% ही उत्पादन किया जाता है, उसका 1% बढ़ा दिया जाता है ताकि लोगों को दिक्कत ना हो। लेकिन वही जब मार्च या आपको जनवरी, फरवरी, मार्च आता है तो उस बेच में क्या होता है कि अगर हम मैन्युफैक्चरिंग, जो इंटरनेशनल मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है एलपीजी का, वो जो तेल का असली नेशनल बजट होता है, वो उसमें क्या होता है कि 10% हम यूज कर रहे हैं, तो 10% के हिसाब से मैन्युफैक्चरिंग किया जा रहा है, यानी उत्पादन किया जा रहा है। ठीक है, तो उस हिसाब से लोगों को गैस मिल रहा है। अब क्या होता है कि जब क्लोजिंग टाइम आता है, जब जनवरी, फरवरी, मार्च आता है, तो उस बीच में क्या होता है कि लोग गैस ज़्यादा यूज़ करने लगते हैं। यानी ठंडी के मौसम में आप अक्सर जानते होंगे कि जो गैस हम गर्मी में ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं वो ठंडी में कम होता है, क्योंकि ठंडी में ज़्यादातर आप ज़्यादा यूज़ कर पाते हैं गैस, क्योंकि वहाँ क्या होता है कि गैस जो आपका सिलेंडर का होता है वो कुछ ना कुछ रह जाता है, क्योंकि वो जम जाता है ठंडी में। और वही गर्मी में क्या होता है कि वो जो गैस होता है वो पूरा साफ हो जाता है, और जिसकी वजह से हमारे पास गैस रहते हुए, सिलेंडर गैस रहते हुए हम गैस वापस दे देते हैं वेंडर को, और वो दूसरा गैस लगा देता है। तो उसमें गैस खपत ज़्यादा होता है, और जब गैस खपत कम होता है तो हमारी मैन्युफैक्चरिंग में भी डिफरेंस हो जाते हैं। तो जब नेशनल सोचता है कि भाई हम इतना गैस खपत कर रहे हैं तो उस हिसाब से हम गैस पैदा करेंगे, तो उसी हिसाब से गैस को आपको पैदा किया जाता है। मगर जब क्लोजिंग होता है, जनवरी, फरवरी, मार्च आता है, तो ऐसे में लोग ज़्यादा इस्तेमाल करने लगते हैं गैस का कैपेसिटी बढ़ जाता है, यानी 12% कैपेसिटी हो जाता है। अब 12% कैपेसिटी हो गया और हम 10% ही अगर गैस उत्पादन कर रहे हैं, तो ऐसे में क्या होता है कि 12% में हमारा गैस का दाम बढ़ जाता है, यानी लेने वाले की संख्या ज़्यादा होगी और पैदा करने वाले की संख्या कम होगी, जिसके कारण गैस का दाम हाईएस्ट चला जाता है। अब यह हाईएस्ट क्या होगा, या तो आपको हर महीने 1 तारीख को डिफरेंस नज़र आता था, मगर अब क्या हो गया कि आपको सप्ताह या वीकली में आपको अक्सर देखने को मिलेगा कि प्राइस डिफरेंस हो रहे हैं। मगर पहले क्या होता था, पहले साल में क्या होता था, अगले साल में, कि हर महीने के एंडिंग में 1 तारीख को गैस का दाम घटता या बढ़ता था, मगर अब आपको सप्ताह या 2 सप्ताह में चेंजिंग देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये एक सबसे बड़ा कारण है कि जब गैस ज़्यादा उत्पादन होने लगता है तो हमें गैस सही दाम में मिलने लगता है, सही रेट में मिलने लगता है, और जब गैस कम उत्पादन होता है तो और ज़्यादा लोग यूज़ करने वाले हो जाते हैं, तो ऐसे में क्या होता है कि हमें गैस महंगा पड़ जाता है। तो यही सबसे बड़ा रीज़न है कि इंटरनेशनल में जब गैस की उत्पादन कम हो जाती है और गैस कम आता है तो गैस का दाम बढ़ जाता है, ऑटोमेटिक ही बढ़ जाएगा। आप सभी जान रहे हैं कि अगर हमारे पास खाने के लिए खाना कम होगा तो मार्केट में वही चीज़ आपको महंगी मिलने लगेगी। तो वही एक गैस के साथ भी होता है, एलपीजी के साथ भी यही चीज़ होता है कि उसका उत्पादन कम होता है, जिसकी वजह से हमें गैस महंगी लगती है। अब आप देखिए कि मार्च क्लोजिंग हो गया, मार्च जैसे क्लोजिंग होगा या लास्ट एंड आएगा, उसके अप्रैल में क्या होगा, क्या गैस का दाम बढ़ेगा या घटेगा। तो अप्रैल में आप देखेंगे कि गैस का दाम ऑटोमेटिक ही आपका घटने लगेगा, यानी जो अभी आप देख रहे हैं 918, मेरे स्टेट में जो अभी दाम 918 रुपये, वो हो सकता है 25 रुपये घट जाए। ठीक है, 25 रुपये ना तो 10 रुपये या 15 रुपये जरूर घटेगा। आप अप्रैल के ओपनिंग में देखेंगे कि गैस का दाम हमेशा घटेगा, बढ़ेगा नहीं, या तो सेम का सेम रहेगा और या तो उसके नीचे आएगा, ऊपर नहीं जाएगा, ये आप ध्यान रखिएगा। तो उसमें क्या होता है कि गैस का उत्पादन उस लिमिट के बराबर ला दिया जाता है जितना लोग खपत कर रहे हैं। अगर 12% लोग खपत कर रहे हैं तो 12.5 के हिसाब से लोग उत्पादन शुरू कर देते हैं, जिसकी मदद से लोगों को टाइम पे गैस मिल जाता है और गैस की उत्पादन बराबर हो जाती है और उससे ज़्यादा हाईएस्ट हो जाती है। कभी मान लीजिए 12% लोग इस्तेमाल कर रहे हैं और 13% उत्पादन किया जाने लगता है, तो इससे क्या होता है कि गैस का दाम ऑटोमेटिकली घटना शुरू हो जाता है। अप्रैल से शुरू होती है, यानी फर्स्ट में हो गया या तो वीकली में हो गया यानी 2 वीकली, तो आप अप्रैल मई में भी देखेंगे तो गैस का दाम धीरे धीरे कमेगा, बढ़ेगा नहीं। तो ये अंतर होता है गैस का डिफरेंस में कि गैस का रेट कब बढ़ेगा कब घटेगा, इसी हिसाब से तय किया जाता है। ठीक है, तो उम्मीद करता है आपको एक छोटा सा तरीका समझ में आ गया और किस तरीके से सब्सिडी का दाम घटता है और बढ़ता है, किस एवरेज में रहना चाहिए वो आपको समझ आएगा। लोग कहते हैं सरकार को दोषी देते हैं, तो सरकार का दोषी भाई है यहाँ पर, सरकार का दोषी है कि जो सब्सिडी हमें मिलना चाहिए वो रियलिटी वो हमें बहुत कम मिल रहा है। वो एक सबसे बड़ा मुद्दा है कि सब्सिडी जो हमें 380 या 390 या 400 के एवरेज में मिलना चाहिए वो हमें नहीं मिला, उसका आधा भी नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पे एक बड़ा
डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा कि हमें सब्सिडी सबसे कम मिला है। बाकी जो गैस का दाम बढ़ता है वो हमेशा की तरह होता रहेगा, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा। हाँ, इसमें एक चेंजिंग हो सकता है अगर हम जीएसटी ला दें तो। जीएसटी लाने में क्या होगा कि गैस का दाम ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा और कुछ चेंजिंग आपको देखने को मिलेगा। लेकिन अगर ऐसा ही चलता रहा तो सेम ही प्रक्रिया आपको हर साल देखने को मिलेगा। उम्मीद करता हूं छोटा वीडियो आपको जरूर समझ में आ गया होगा। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नया वीडियो। तब वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और कमेंट सेक्शन में आप जरूर हमसे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हो, उसके जवाब आपको मिल जाएगा। अभी के लिए इतने, फिर मिलते हैं।